भाग्यश्री एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया हुआ सुपर क्लीन 600 विथ हीटर का ये यूनिट आज हम देखेंगे। इसमें इसका स्कोप ऑफ सप्लाई, ऑपरेटिंग कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है और इसका यूज़ क्या है, ये सभी चीज़ें आज हम इसमें डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पर ये नेम प्लेट में आप देख सकते हैं कि ये यूनिट का सीरियल नंबर जो है वो है और मॉडल जो है सुपर क्लीन 600 विथ हीटर ये यूनिट है। इसका जो कैपेसिटी है ये 4200 लीटर पर आवर फ्लो रेट है। और ये जो बनाया गया है यूनिट ये इंडस्ट्रियल ऑयल फिल्ट्रेशन मशीन्स के लिए है, जिसमें आप यूज्ड इंजन ऑयल या लुब्रिकेशन ऑयल जिसको भी हम कहते हैं या फिर और भी कोई इंडस्ट्रियल ऑयल्स होगा तो उसको फिल्ट्रेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये यूनिट जो है ये मैक्सिमम 6 बार में हमें ऑपरेट करना है। और इसका जो कनेक्टेड लोड है, मतलब इसमें जो अंदर पंप और मोटर दिया गया है उसका स्पेसिफिकेशन है 3 HP का इसमें मोटर है और 100 लीटर पर मिनट का इसमें पंप कनेक्टेड किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें एक ऑयल हीटिंग चैम्बर भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूनिट चारों तरफ से पूरा बंद है, कवर्ड है। इसके अंदर एक हीटिंग चैम्बर है जहाँ पर 3 किलोवाट के 3 हीटर्स इंस्टॉल किए गए हैं। मतलब इसका टोटल हीटिंग चैम्बर जो है वो 9 किलोवाट का है। इसमें अंदर की तरफ एक टेम्परेचर सेंसर भी है। और जैसे कि पैनल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हीटर के लिए आप सिलेक्ट का TC303 कंट्रोलर दिया गया है और जो कनेक्टेड है आगे टेम्परेचर सेंसर से। तो पैनल में बेसिकली दिया गया है RYB इंडिकेशंस जो है जो पावर के लिए इंडिकेट करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर जो कनेक्शंस है तो अगर वो रिवर्स हो जाते हैं, मतलब R के जगह Y हो जाता है, Y के जगह B हो जाता है, तो वो मोटर को शुरू नहीं करेंगे। इस तरीके का अरेंजमेंट और प्रोटेक्शन इस पैनल में दिया गया है। तो जब तक कनेक्शंस आपके सही से नहीं होंगे तब तक ये यूनिट चालू नहीं होगा। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रिप इंडिकेटर भी है कि अगर मोटर ओवरलोड हो जाती है, कहीं पे भी हीट हो जाती है, ओवर हीट हो जाती है, तो मोटर का प्रोटेक्शन दिया गया है कि ताकि मोटर ख़राब ना हो, उसका वाइंडिंग जो है वो ख़राब ना हो सके। और हीटर कंट्रोलर दिया गया है जो हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन फैक्ट्री सेटअप इसमें अभी 80 डिग्री पे सेट किया गया है टेम्परेचर। और हीटिंग के लिए मतलब अगर आपको हीटर ऑफ़ रखने हैं या ऑन रखने हैं, उसका सिलेक्टर यहाँ पर स्विच भी दिया गया है। ये ऑफ पोजीशन में रहेगा यूनिट चालू होने के पहले। जैसे ही यूनिट चालू करेंगे आप उसको बाद में थोड़ी देर के बाद 1 या 2 मिनट के बाद आप उसको ऑन करना है। इसके जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस यूनिट को न्यूट्रल कनेक्शन देने की ज़रूरत है। मतलब RYB हम 3 फेज़ के साथ इसको न्यूट्रल कनेक्शन भी देना है। इसको कहीं पे भी अर्थिंग कनेक्शन नहीं देना है। अगर न्यूट्रल की जगह आपने अगर गलती से केबल को पावर के पोर्ट में डाल दिया तो ये जो पैनल है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देंगे तो इसको आपको ये ध्यान में रखना है। तभी यूनिट में क्या क्या है हम डिटेल में देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें 3 HP की मोटर और पंप लगाया गया है। इसमें सेंट्रीफ्यूज दिया गया है जो मॉडल है LC600। इसका जो फ्लो रेट है 4200 लीटर पर आवर और डर्ट होल्डिंग कैपेसिटी जो है इसकी 6 kg की है। मतलब इसमें 6 kg तक का डर्ट होल्डिंग हो सकता है। और इसका फिल्ट्रेशन जो लेवल है 5 माइक्रोन तक का है। इसको स्टार्टअप प्रोसीजर हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे करना है। इसका जो ऑयल इनलेट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑयल इनलेट है, इसका 1.5 इंच का पाइप दिया गया है। अब ये टैंक में यहाँ पे कनेक्टेड किया गया है ट्रायल के लिए। अभी जब हम यूनिट शुरू करेंगे तो ट्रायल के लिए ये यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। जब कस्टमर का टैंक होगा उसमें आप डायरेक्टली आपके टैंक में कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो आउटलेट है, ऑयल का जो आउटलेट है वो अंडर ग्रेविटी है, इसलिए इसको 4 इंच का बड़ा पाइप दिया गया है जो डायरेक्टली कस्टमर के टैंक में जाएगा। और नीचे की तरफ यहाँ पे टैंक जो अंदर का हीटिंग चैम्बर है उसको ड्रेन करने के लिए एक वॉल दिया गया है। जब भी आप यूनिट बंद करेंगे तब आपको अंदर का पूरा जब ऑयल निकालना होगा तो इस वॉल को खोल के आप होस पाइप के थ्रू पूरी तरीके से ऑयल निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा यूनिट जो है ये क्लोज है चारों तरफ से। मतलब कहीं पे भी इसको अंदर की तरफ कोई भी धूल या मिट्टी नहीं जाएगी। इस तरीके से इसको प्रोटेक्शन दिया गया है।
जो कि अंदर का पंप का नॉइज़ है वो भी बाहर ना आए, इस तरीके इसको बनाया गया है। ये जो यूनिट है ये व्हील्स के ऊपर माउंटिंग किया गया है। 4 व्हील्स है जिसमें 2 रोटेटिंग व्हील्स है और 2 जो है वो स्टेशनरी व्हील्स है। जो 2 व्हील्स है उसको लॉकिंग सिस्टम भी दिया गया है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको रोटर ओपनिंग ट्रे भी दिया गया है कि जब सेंट्रीफ्यूज क्लीन करना है तो यहाँ पर आप रोटर को रख के उसको क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये 4 जो आप देख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, ये जो होल्स है ये लिफ्टिंग हुक्स है, जो कि अगर आपको ये यूनिट जो है उसको क्रेन के थ्रू अगर आपको लिफ्ट करना है तो यहाँ पर आप हुक्स डाल के इसको लिफ्ट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज का ऑयल इनलेट जो है वो इस होस पाइप के थ्रू जाता है, तो आपको प्रेशर कंट्रोल करना है। प्रेशर जो है यहाँ पर आप प्रेशर कंट्रोल वॉल देख रहे हैं कि इस वॉल को हमें ऑपरेट करके इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये इस तरीके से ऑपरेट होता है। तो हमें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें इसका जो प्रेशर है वो 3 बार तक हमें सेंट्रीफ्यूज को ऑपरेट करना है। और कितना प्रेशर है, यहाँ पर ये प्रेशर गेज का इंडिकेशन आप देख रहे हैं। प्रेशर गेज पे यहाँ पर देख सकते हैं आपको कितना प्रेशर यहाँ पर जा रहा है। और हमने यहाँ पर ये रोटर ओपनिंग ट्रे में ये स्पैनर भी दिया गया है कि रोटर क्लीन करने के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे, इस यूनिट को चालू करेंगे और इसका फंक्शनिंग देखते हैं। अब मेंस को ऑन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये RYB इंडिकेटर लाइट्स जल गई है। कुछ सेकंड के बाद हीटर का भी, अभी हीटर में मतलब अंदर जो हीटिंग चैम्बर है उसका हमें यहाँ पर टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, तो 24 डिग्री जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वो उतना अभी है। यूनिट चालू करने के पहले हमें 2-3 चीज़ें जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो है, ये जो है सिलेक्टर स्विच हीटर के लिए, ये हमेशा ऑफ पोजीशन में ही हमें रखना है। दूसरी चीज़, ये प्रेशर कंट्रोल वॉल है, ये कंटिन्यूसली इसी पोजीशन में रखना है हमें। ये अभी ऑफ जैसे ये ऑन पोजीशन में है, फिर हमें इसको क्लोज करते जाएंगे तो प्रेशर अपने सेंट्रीफ्यूज का बढ़ते जाएगा। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, ये जो ऑयल का ट्रैंकलाइन वॉल है इसको भी इसी पोजीशन में बंद में रखना है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम यूनिट को शुरू करेंगे। अब हम देखेंगे ये जो पुश बटन है यहाँ पर ऑन, इसके थ्रू ये यूनिट ऑन होगा। ये आप देख पा रहे हैं कि यूनिट ऑन हो गया है। ऑयल लेवल यहाँ पे कम हो रही है। धीरे धीरे जो ऑयल है पूरी तरीके से यहाँ पर यूनिट में आएगा और ये ऑयल आउटलेट भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जैसे कि ऑयल जो होता है ये कम्प्लीटली अभी बहुत ही ठंडा होता है, मतलब उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उस वजह से पंप का जो नॉइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है इनिशियली। जैसे ऑयल की विस्कोसिटी कम होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, तब अपने आप पंप का जो नॉइज़ है वो नॉर्मल होते जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने प्रेशर कंट्रोल कम्प्लीटली ओपन रखा है, फिर भी पंप का जो प्रेशर है वो लगभग 1 बार के आसपास अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम हीटर को ऑन करेंगे। जैसे हमने हीटर को ऑन किया तो हीटर ऑन का जो लाइट इंडिकेटर है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है और हीटर को सेटिंग किया गया है, जो कि आप यहाँ से देख सकते कि कितना टेम्परेचर सेट है। अभी यहाँ पर 80 डिग्री सेट किया गया है टेम्परेचर। तो जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर 80 डिग्री हो जाएगा, हीटर जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे और ऑफ होने का इंडिकेशन जो है ये ग्रीन लाइट जो है हीटर ऑन का ये बंद हो जाएगा। इस यूनिट में हमें ये ध्यान में रखना है सबसे इम्पोर्टेंट। अभी देखिए कि धीरे धीरे अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस यूनिट में हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो ट्रेन का वॉल, ट्रेन का जो पाइप है, ये अंडर ग्रेविटी हमेशा ये ऑयल जाता है, तो हमेशा इसका जो लेवल है हमें टैंक से हमेशा हाइट पे ही रखना है। कभी भी ये पाइप उल्टी तरीके से, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से हम कभी भी इसको नहीं रख सकते। इसका जो है जो
पोजीशन है वो इसी तरीके से हमें डाउन पोजीशन में ही रखना है। मतलब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टैंक जो है वो पाइप से काफ़ी नीचे है, लगभग 2 फीट उसका नीचे है, तभी वो ऑयल इजीली अंडर ग्रेविटी वो ड्रेन हो पाएगा। अगर ऑयल का पाइप अगर ऊपर की पोजीशन में रखा है तो बाय ग्रेविटी ऑयल ड्रेन नहीं होगा और पूरा यूनिट जो है वो फ्लड हो जाएगा और फिर ऑयल अंदर की तरफ से लीकेज शुरू हो जाएगा। अभी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे आप प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली रिकमेंडेड है कि 50 डिग्री के ऊपर जब जाएगा टेम्परेचर तब आप इसको वॉल को क्लोज़ करना शुरू करेंगे तो प्रेशर अपने आप बढ़ेगा। जो है जो सक्शन की लाइन जो दी गई है, मतलब ऑयल इनलेट जो है ये 1.5 इंच का पाइप है और ये कस्टमर जितना चाहे उतना आगे एक्सटेंड कर सकता है। यूनिट के साथ ये अभी 2 से 3 मीटर का पाइप ये फैक्ट्री डिस्पैच में आपको मिलेगा और आउटलेट का जो पाइप है उसकी साइज़ जो है वो 4 इंच की साइज़ है। ये भी आपको पाइप जो है वो 1 से 2 मीटर का यूनिट के साथ मिलता है। अगर इसको आगे एक्सटेंड करना है तो आगे आप आपके फैक्ट्री में इसको एक्सटेंशन लगा के इसको पाइप को बड़ा कर सकते हैं। रिकमेंडेड जो साइज़ है जैसे कि इनलेट की 1.5 इंच और आउटलेट की 4 इंच, उसको कम नहीं करना है, नहीं तो यूनिट के फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए ये जो साइजेस है इसको मेंटेन रखना है आगे जाने के लिए। सेंट्रीफ्यूज का जो इनलेट पाइप जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो पाइप है ये 3/4 इंच BSP की ये जो लाइन है इसको भी ऐसे ही आपको रखना है। अगर इन केस आपको फ्यूचर में इस पाइप को चेंज करना है तो आपको यही स्पेसिफिकेशन का पाइप यहाँ पे लगाना है। और इस यूनिट में अगर आपको कोई भी स्पेयर्स की रिक्वायरमेंट है, कभी भी कुछ अगर पंप रिपेयर करना है या फिर पंप में कुछ आपको चेंजेस करवाने हैं तो आपको ये दूसरे एफिशिएंट प्राइवेट लिमिटेड की मैन्युफैक्चर से उन्हीं के तो ये सब करवा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑयल का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ के भी 50 डिग्री हो गया है और ये आगे बढ़ते ही जाएगा। 80 डिग्री तक हमने जो सेट किया है कंट्रोलर को, तब तक ऑयल का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। अब हम वॉल को सेट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि आपको ये वॉल बिल्कुल ही धीरे धीरे तरीके से बंद करना है और बंद करते समय हमें ध्यान में रखना है कि जो प्रेशर जो है 3 बार के आगे हमें नहीं देना। धीरे धीरे अभी मैं वॉल ही क्लोज कर रहा हूँ, जो ऑयल का प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी एक बार प्रेशर हो गया है, इसको बहुत ही धीरे धीरे तरीके से आपको बढ़ाना है। एकदम से आप अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो है सेंट्रीफ्यूज के अंदर एकदम से बढ़ जाएगा। अभी 2 बार प्रेशर हो गया है। प्रेशर जो है वो 3.5 बार हो गया है, जिसको हमें सिर्फ 3 पे सेट करना है। अभी 3.1 के रेंज में अभी हमने प्रेशर को सेट किया गया है। जैसे ये प्रेशर 3 बार पर सेट होता है तो आप ये सेंट्रीफ्यूज का हाथ लगाकर फील कर सकते हैं कि इसमें वाइब्रेशन आपको फील होगा। मतलब सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो रोटर है वो रोटेट होना शुरू हो चुका है। ऑयल का जो टेम्परेचर अभी 62 डिग्री टेम्परेचर हुआ है और जो प्रेशर है वो 3 बार प्रेशर पे ही सेंट्रीफ्यूज अभी ऑपरेट हो रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे सुन पा रहे हैं कि पंप का जो नॉइज़ है वो थोड़ा अभी कम हो गया। जैसे जैसे ऑयल और हीट होगा वैसे पंप का नॉइज़ और कम होते जाएगा।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे ही आप यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज का जो वाइब्रेशन है उसको फील कर सकते हैं कि ये आरपीएम जो है वो बढ़ते ही जाता है। जनरली ये 3 बार पे जो LC600 है उसका आरपीएम जो होता है वो 3000 टू 3200 रोटेशन पर मिनट इतना उसका स्पीड रहेगा, जो कि ऑयल फिल्ट्रेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि हमें उस स्पीड पे लगभग 5 माइक्रोन तक का फिल्ट्रेशन लेवल अपने आप ही मिल जाएगा। इस यूनिट को आप अलग अलग एप्लीकेशन में भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ये यूनिट जो अभी बनाया गया है ये यूज इंजन ऑयल के लिए बनाया गया है, लेकिन और भी यूज इंजन ऑयल में से ये कार्बन कंटेमिनेशन रिमूव करने के लिए यूनिट बनाया गया है, लेकिन और भी उसके मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे कि होनिंग ऑयल है, वायर ड्रॉइंग ऑयल है, क्विंचिंग ऑयल है, और भी जो भी इंडस्ट्रीज़ में ऑयल यूज़ होते हैं उस हर एक ऑयल के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ग्रेविटी डिस्चार्ज यूनिट बनाया गया है, इसको आप प्रेशर डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। प्रेशर डिस्चार्ज यानी अगर आपका टैंक जो है वो हाइट पे है तो आप इसको एडिशनल एक और पंप देकर इसको आप प्रेशर डिस्चार्ज यूनिट भी बना सकते हैं। ऑयल का जो टेम्परेचर अभी 73 डिग्री हो गया है। इस सेंट्रीफ्यूज में जो ये वर्किंग के दौरान इसको कहीं पे भी हमें नहीं खोलना है, ये बहुत ही प्रिकॉशन हमें लेना है। नहीं तो बहुत बार ऐसे होता है कि यूज़र जो होता है वो ये क्लैम्प जो है वो खोल देते हैं या फिर ये कवर को निकाल देते हैं। अगर ऐसा कुछ हो हमने ड्यूरिंग द वर्किंग किया तो फिर ये हज़ार्डस हो जाएगा। ये बहुत ही मतलब हाई प्रेशर पे घूमता है, ऑयल हीटेड ऑयल होता है, तो एक मेजर एक्सीडेंट होने का एक कॉज हो सकता है। तो हमें ये बिल्कुल भी इंश्योर करना है यूनिट चालू करने के पहले कि ये जो इनलेट का ये जो पाइप है ये कनेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट किया हुआ हो, और इस क्लैम्प को या फिर कवर को ये पूरी तरीके से टाइट हो। और सेकेंडली बहुत इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक आपको एक प्लग दिखेगा, इसको COV कहते हैं, कट ऑफ वॉल कहते हैं। तो उसको कहीं पे भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक अरेंजमेंट दिया गया है जो कि इंजन एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अभी जैसे आप सुन पा रहे हैं कि और भी पंप का जो नॉइज़ है वो कम हो गया है, क्योंकि अभी ऑयल का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 76 डिग्री हुआ है। हम इसको टेम्परेचर जो कंट्रोल है इसमें सेटिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर आपको ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे फ़िल्टर करना है, जैसे कि गियर ऑयल हो गया, गियर ऑयल 320 जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई विस्कस ऑयल है, तो उसको क्लीन करने के लिए आप 110 डिग्री तक टेम्परेचर हीटिंग करा सकते हैं ऑयल का। तो वैसे ही सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। और इस पैनल के अंदर एक MPCB भी दिया गया है, तो वो बेसिकली प्रोटेक्टर है मोटर का। अगर मोटर कहीं पे भी कभी भी ट्रिप हो जाती है तो फिर हम उसको कूल करने के बाद फिर MPCB को जो है फिर से रीसेट करके फिर से हम यूनिट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए जैसे 80 डिग्री हो गया है, हीटर का जो है वो अपने आप दिया बंद हो गया, मतलब हीटर अभी ऑफ हो गए हैं। अभी आप यहाँ पर सुन भी सकते हैं कि RPM जो है वो इस यूनिट का बहुत ही ज़्यादा है। मतलब सेंट्रीफ्यूज का जो RPM है वो अभी बिल्कुल अपने डिज़ायर्ड स्पीड में आ गया है। अब इस यूनिट को आप 80 डिग्री के बाद जितना देर तक आप चलाना चाहें, जैसे कि 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, आप इसको चला सकते हैं। ऑयल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। अब हम सेंट्रीफ्यूज को खोलने के लिए इस यूनिट को बंद करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हमें क्लोजिंग पोजीशन में हमें क्या करना है वो हम देखेंगे कि पहले हमें हीटर का जो स्विच है उसको ऑफ पोजीशन में लेकर आना है। उसके बाद जो प्रेशर कंट्रोल वॉल है इस वॉल को फिर से हमें डाउन पोजीशन में लेकर आना है, और फिर हम यूनिट का जो ऑफ बटन है उसको प्रेस करेंगे। जैसे यूनिट बंद हो जाएगा कुछ देर तक सेंट्रीफ्यूज का जो रोटर है वो घूमते रहता है, तो आप उसका नॉइज़ सुन सकते हैं। और जब तक वो पूरी तरीके से रुक नहीं जाता है तब तक आपको इसको खोलना नहीं है। जब सेंट्रीफ्यूज रुकता है तो थोड़ा वाइब्रेशन होता है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
सेंट्रीफ्यूज रुका है, ये आपको हाथ लगा कर इंश्योर करना है। और सेंट्रीफ्यूज क्लीनिंग हम लोग अभी प्रोसेस देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको क्लैंप निकालना है। क्लैंप का जो नट है उसको अनस्क्रू करते हुए हमें क्लैंप को बाहर निकाल के लेके आना है। स्पैनर से क्या होल में स्पैनर के थ्रू जो पीछे की तरफ होल है वो नट में डालकर आप इसको खोल सकते हैं। कवर को खोल के आपको साइड में रखना है। अभी यहाँ पर जो एक वॉशर और एक नट दिया गया है वो बेसिकली टाइटनिंग के लिए है, तो पहले रोटर उसमें डालने के पहले हमें वो बाहर निकालना है। ऑइल आहे बसले वायरिंग नोझल मधनं येतो जमणार आहे काय का तुम्ही टाकून उंची पुरती का रोटर को लिफ्ट अप करके आपको इसमें शाफ्ट में डालना है। और ये जो बार है यहाँ पर ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉक होगा। जैसे ये लॉक हो जाएगा फिर क्लीनिंग के लिए आपको फिर से वॉशर और नट लगाना है ऊपर से। और ये स्पैनर के थ्रू रोटर का जो नट है उसको खोलना है। सर्किट डायरेक्ट रोटर का जो फर्स्ट हाफ है वो बाहर निकल, तो जो कंटेमिनेशन है वो आप यहाँ पर अंदर की तरफ देख सकते हैं। अभी जो हमने ट्रायल लिया है वो क्लीन ऑयल है, उस वजह से इसमें कंटेमिनेशन नहीं है। लेकिन जब कार्बन स्लज जो ऑयल आपके खराब ऑयल में से क्लीन होगा तो इस तरीके से अंदर की तरफ पूरी तरीके से आप देख पाएंगे। सेम उसी तरीके से इस रोटर के अंदर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और क्लीनिंग के दौरान हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक ओरिंग है। ये ओरिंग जब हम फिर से असेंबल करेंगे रोटर तो वो डैमेज ना हो, ट्विस्ट ना हो, इसका ध्यान रखना है। और असेंबली के टाइम पे यहाँ पर जो ग्रिप दिया गया है तो ऊपर की तरफ जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे ये होल है, ये इसमें ही टाइट होना चाहिए, वो ध्यान में रखना है। बैलेंसिंग के लिए हमने ये बनाया गया है। और जब हम रोटर को क्लीन करते हैं तब यहाँ पर नीचे की तरफ जो नोज़ल्स है इस तरीके से इस तरीके से और एक नोज़ल है, तो दोनों नोज़ल को भी आपको क्लीन करना है। और जब असेंबली करेंगे कवर की तब ये ओरिंग का भी ध्यान रखना है कि ये ट्विस्ट ना हो, नहीं तो अगर ये कहीं पे भी अगर ट्विस्ट हो गई है, क्रैक हो गई है तो आपको
ये भी रिप्लेस करना है. ॲक्सेप्ट करा जो हा ते ॲरो कुठे आहे ॲरो नाही ना ते ॲरो आहे. ॲरो तू मॅच केला ना की ॲरो कुठे बघ खालचा हां तेच बघतो ना हे बघ इथे ॲरो. हे बघा. ॲरोला ॲरो मॅच कर मग आपण बसतो तो हां. केला बस ना परत त्याच्यात टाकायचं का टाकायचं, कवर लावायचं, क्लॅम्प लावायचं, झालं. भेटत नाही